अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इस टॉपिक में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशंस देखेंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफरेंट वेज में एक्सप्लेन किया गया है, तो वो इस टॉपिक में हम सीखेंगे। अब यहाँ पे जो बात की गई है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर साइमल्टेनियस बट ऑपोजिट प्रोसेस। साइमल्टेनियस मीन द प्रोसेस विच ऑकर एट अ टाइम। तो टू ऐसे प्रोसेस जो एक ही वक्त में हो उनको हम बोलते हैं साइमल्टेनियस। लेकिन साइमल्टेनियस होने के साथ साथ क्या है, ऑपोजिट प्रोसेस है। अब ऑपोजिट प्रोसेस कैसे हैं, जब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि साइमल्टेनियस और ऑपोजिट कैसे हुए। दे ऑलवेज ऑकर टुगेदर। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चेंजेस आर डिस्क्राइब इन द थ्री प्रिंसिपल वेज। अब यहाँ पे आपके साथ जो डिस्कशन की गई है उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को अलग अलग बयान किया गया है और थ्री डिफरेंट वेज में इनकी डेफिनेशन एक्सप्लेन की गई हैं। तो जो यहाँ पे पहला टॉपिक है ऑक्सीडेशन, हम ऑक्सीडेशन की डिफरेंट डेफिनेशन देखेंगे और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसकी एग्जांपल्स को पढ़ेंगे। एग्जाम्पल को पढ़ते हुए ये आपको ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगा। तो सबसे पहली जो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन दी है वो देखें। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज आइदर एडिड और हाइड्रोजन इज रिमूव। तो इस पहली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होगी कि जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन का रिमूवल हो। तो आपने स्टूडेंट्स इस बात को याद रखना है कि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अब ये किस तरीके से होता है उसकी एग्जांपल देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल दी गई है, कोई मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है। अब यहाँ पे मेटल क्या है, आयरन, Fe+ ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट कर रही है, तो यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड बन रहा है वो आयरन ऑक्साइड है। अब अगर देखा जाए तो आयरन पहले अपनी मेटेलिक फॉर्म में था, ये ऑक्सीजन इसके साथ आके ऐड होगी तो हमारे पास ये आयरन ऑक्साइड बन गया। तो इसको हम कह रहे हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई है, इसीलिए इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। अब एक्चुअली जो आयरन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है इसको हम बोलते हैं रस्टिंग, यानी लोहे को जंग लग जाना। तो जंग लगना जो है एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अब दूसरी एग्जांपल क्या दी गई है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करेगी और इसको कन्वर्ट कर देगी मैग्नीशियम ऑक्साइड में। तो अब मैग्नीशियम यहाँ पे मेटल की फॉर्म में थी, इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो गया और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, इसलिए हम इस प्रोसेस को बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन की पहली डेफिनेशन जो हमने कहा कि ऑक्सीजन इज आइदर एडिड, तो जब भी ये कोई मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। अब जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है, अभी हमने बात की थी कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है साइमल्टेनियस प्रोसेस है। अगर एक मेटल की या एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है तो दूसरा जो है वो रिड्यूस होगा। यहां पे अगर देखें आयरन में ऑक्सीजन की एडिशन हो रही है, इसलिए आयरन की ऑक्सीडेशन होगी, लेकिन यहां पे ऑक्सीजन को हम बोलेंगे ऑक्सीजन इज रिड्यूस। जैसे यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया गया, इन दी अबव रिएक्शंस आयरन एंड मैग्नीशियम आर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल ऑक्सीजन इज बीइंग रिड्यूस्ड। ऑक्सीजन क्यों रिड्यूस हो रही है, क्योंकि अगर एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है तो ऑटोमेटिकली दूसरा एलिमेंट रिड्यूस होगा। ऑक्सीजन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा गया है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसकी खुद तो रिडक्शन हो लेकिन दूसरे एलिमेंट को वो ऑक्सीडाइज कर दे। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पे यही तो हुआ है, ऑक्सीजन ने आयरन के साथ मिलकर आयरन को ऑक्सीडाइज कर दिया है, इसीलिए हम ऑक्सीजन को बोलेंगे कि इट इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि खुद ऑक्सीजन की क्या होगी, रिडक्शन। तो यहाँ पे जो बात याद रखने वाली है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसा एलिमेंट होता है जो दूसरे एलिमेंट को ऑक्सीडाइज करे और वो खुद रिड्यूस हो। तो यहाँ पे ऑक्सीजन खुद रिड्यूस हो रही है लेकिन दूसरे एलिमेंट की ऑक्सीडेशन कर रही है, इसलिए हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। While the iron and magnesium are reducing agent, आयरन एंड मैग्नीशियम आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा, जो खुद तो ऑक्सीडाइज हो लेकिन दूसरे की रिडक्शन करे, इसलिए हम इनको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट जी। उसके बाद आ जाए अगले एग्जाम्पल की तरफ, क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की एग्जाम्पल तो हमने पढ़ ली जिसमें आयरन और मैग्नीशियम के साथ हमने ऑक्सीजन का रिएक्शन देखा। अब जो दूसरी बात की गई थी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, उसकी देखते हैं। हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम अ कंपाउंड बाय ऑक्सीजन इन द फॉलोइंग एग्जांपल। हाइड्रोजन इज रिमूव फ्रॉम मीथेन CH4 एंड HCl बाय ऑक्सीजन और अ कंपाउंड कंटेनिंग ऑक्सीजन। इस एग्जांपल को समझते हैं क्या कहा गया है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, मीथेन CH4
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है और वाटर बन रहा है। अब यहां पे ये देखें, ये जो मीथेन है इसके साथ हाइड्रोजन एटम थे, लेकिन अगर प्रोडक्ट में देखा जाए तो मीथेन की हाइड्रोजन निकल के इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो गया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मीथेन में से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, इसलिए इस मीथेन की ऑक्सीडेशन हुई है। तो हमारी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखें, ये जो मीथेन था जिसके पास 4 हाइड्रोजन थे, वो चारों हाइड्रोजन इसके चले गए और इसकी जगह किसने ले ली? ऑक्सीजन ने। या दूसरे अल्फाज में कहें, अगर कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया है तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गई है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इसी तरह जो नेक्स्ट एग्जांपल दी गई है HCl प्लस मैग्नीज डाइऑक्साइड, दे प्रोड्यूस MnCl2 प्लस क्लोरीन प्लस 2 वाटर। अब यहाँ पे देखें, HCl में क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था, लेकिन ये हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो गया और क्लोरीन आगे चलेगी किसके साथ? मैंगनीज क्लोराइड बन गया और क्लोरीन अपनी फ्री स्टेट में भी चलेगी। तो इन दोनों रिएक्शन में देखें, मीथेन एंड HCl इन दिस रिएक्शन आर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड व्हाइल ऑक्सीजन एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड आर बीइंग रिड्यूस्ड। कैसे? क्योंकि मीथेन इसके पास हाइड्रोजन था, इसमें से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, इसलिए हमने कह दिया कि मीथेन की ऑक्सीडेशन हुई। इसी तरह यहाँ पे ये जो क्लोरीन थी, क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो यहाँ पे क्लोरीन की HCl की ऑक्सीडेशन हो गई। अब साथ ही उन्होंने कहा है कि ऑक्सीजन एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड दे आर रिड्यूस। अगर इन दोनों एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसके साथ वाले की रिडक्शन होगी, क्योंकि हमने कहा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर साइमल्टेनियस प्रोसेस। एक एलिमेंट अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस होगा। अब जिसकी खुद ऑक्सीडेशन हो रही हो उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। मीथेन की यहाँ पे खुद ऑक्सीडेशन हो रही है, इसलिए ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट, मीन किसी दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, इसने ऑक्सीजन को रिड्यूस किया। इसी तरह यहाँ पे HCl, इसको भी बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, खुद उसकी ऑक्सीडेशन हुई लेकिन मैंगनीज डाइऑक्साइड को उसने रिड्यूस किया। तो यहाँ पे वही बात की गई है, CH4 एंड HCl आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट वो जो किसी दूसरे की रिडक्शन करे, while oxygen and manganese dioxide are called oxidizing agent। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो जो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दे। अच्छा, यहां तक तो अभी हमने ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन की है और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने दोनों एग्जांपल भी पढ़ ली, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी देख लिया और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी। अब आते हैं ऑक्सीडेशन की सेकंड डेफिनेशन की तरफ। सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है? सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन, चाहे सिंगल इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो या इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो सकते हैं। कैसे? एग्जांपल देखते हैं। कॉपर में लूज 1 और 2 इलेक्ट्रॉन टू गिव दी कॉपर +1 स्टेट और कॉपर +2 स्टेट आयन रिस्पेक्टिवली। इन बोथ दिस प्रोसेस वी से कॉपर इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। मीन यहाँ पे आप एग्जांपल देखें, ये कॉपर है, कॉपर ने अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो भी ऑक्सीडाइज हुई, जिसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया उसकी ऑक्सीडेशन होगी, और अगर एक की बजाय वो 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज करती है तो ये ऑक्सीडेशन हुई। अब कॉपर जो है वो ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन क्यों लूज कर रही है कि कभी वो 1 दे रही है, कभी वो 2 दे रही है। तो जब हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था उसमें हमने कहा था ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं। तो ट्रांजिशन मेटल के बारे में मैंने आपको हमेशा एक बात की है कि दे शो दी डिफरेंट वैलेंसीज। उसका क्या मतलब था कि कभी वो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी वैलेंसी शो करेंगे, कभी वो 2 के साथ, कभी 3 के साथ। इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रांजिशन मेटल्स की जो वैलेंसी है या ऑक्सीडेशन स्टेट है वो वेरी करती है। तो यहाँ पे अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, और अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन है या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इस प्रोसीजर को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की सेकेंड डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट। जी, अब आते हैं उसकी थर्ड डेफिनेशन की तरफ। तो ऑक्सीडेशन की थर्ड डेफिनेशन देखें, ऑक्सीडेशन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इज इंक्रीज। मतलब अगर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए तो उसको हम बोलते हैं उसमें ऑक्सीडेशन हुई है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे बढ़ सकती है, इसी एग्जांपल को देखें। यहाँ पे कॉपर मेटल है, फ्री स्टेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 है। इसी तरह यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है।
अब जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसके ऊपर +1 चार्ज आ गया, तो 0 से +1 हुआ, इसका मतलब है इसका ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा है, इसलिए हम कह देंगे कि यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन हुई। इसी तरह इस एग्जाम्पल में देखें, अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करती है तो उसके ऊपर +2 चार्ज आता है, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पहले क्या थी 0, और लेकिन बाद में क्या हो गई है +2, तो 0 से +2 की तरफ की है, इंक्रीज की है। तो जब भी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करेगी तो इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट। जी स्टूडेंट, तो यहां तक तो हमने सीखी है ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन कि ऑक्सीडेशन क्या होती है। अब आते हैं हम रिडक्शन की तरफ। अब इस टॉपिक के स्टार्ट में हमने कहा था कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर ऑपोजिट प्रोसेस। ऑपोजिट है तो इसका मतलब हुआ कि जो रिडक्शन की डेफिनेशन है वो ऑक्सीडेशन के ऑपोजिट आ जाएंगी। अब ऑपोजिट कैसे आएंगी? पहली डेफिनेशन देखें रिडक्शन की। रिडक्शन इज डिफाइंड एज आइदर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब रिडक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। अगर आप ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन में हमने कहा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो ऑक्सीडेशन थी। अब रिडक्शन की डेफिनेशन उसके ऑपोजिट है, यहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो गया या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन इज एडेड इन क्लोरीन टू गिव द हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी, HCl बनेगा। तो एक्चुअली क्या हुआ है, इस रिएक्शन में इस क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन ऐड हो गई, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसका मतलब हुआ यहाँ पे क्लोरीन की रिडक्शन हो गई है। इसी तरह अगली एग्जांपल जो दी गई है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन हाइड्रोजन इज हीटेड विद द मेटल ऑक्साइड व्हेन द ऑक्सीजन कम आउट ऑफ द कंपाउंड एंड कंबाइन विद हाइड्रोजन टू गिव अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब यहाँ पे ऑक्सीजन के कोरोस्पॉन्डिंग इसकी डेफिनेशन दी गई है। यहाँ पे हमारे पास कॉपर ऑक्साइड था, जब इसमें हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाया गया तो क्या हुआ, यहाँ पे इसमें से ये ऑक्सीजन रिमूव हो गई, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हमने बोला है रिडक्शन, इसीलिए हम इसको कहेंगे कि यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड की रिडक्शन हुई है, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन निकल गई है और वो हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर में कन्वर्ट हो गई है। तो in above example, chlorine and copper oxide are being reduced and hydrogen in both cases is being oxidized. तो यहाँ पे हमने कहा कि क्लोरीन के ऊपर क्योंकि हाइड्रोजन ऐड हो रही है और वो HCl में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए क्लोरीन की रिडक्शन हो रही है। इसी तरह यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि उसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड की रिडक्शन हो रही है। जबकि अगर इसकी रिडक्शन हो रही है तो दूसरे वाले की ऑक्सीडेशन हो रही होगी। तो क्लोरीन एंड कॉपर ऑक्साइड आर कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएंगे? जिसकी खुद की रिडक्शन हो रही हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्यों? क्योंकि खुद की उसकी रिडक्शन हो रही है लेकिन किसी दूसरे को वो ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाइल हाइड्रोजन इन बोथ द रिएक्शन विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। इन दोनों रिएक्शन में हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब हुआ कि वो दूसरे को रिड्यूस कर रही है। जिस तरह हमने ऑक्सीडेशन की 3 डेफिनेशन पढ़ी थी, इसी तरह रिडक्शन की भी 3 डेफिनेशन है। तो सेकंड डेफिनेशन क्या है? रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स आर गेन्ड, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। एग्जाम्पल देखें। अब यहाँ पे फेरिक +3 स्टेट में इसने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव किया और Fe+2 स्टेट में आ गया, तो यहाँ पे क्योंकि गेन इलेक्ट्रॉन हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिसीव किया है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे आयरन की यहाँ पे रिडक्शन हुई। इसी तरह यहाँ पे अगली एग्जांपल देखें। मैंगनीज, मैंगनीज +7 स्टेट में है, 5 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया और मैंगनीज +2 स्टेट में आ गई, तो यहाँ पे हम कहेंगे मैंगनीज ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिसीव किए हैं या इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इसलिए यहाँ पे मैंगनीज की रिडक्शन होगी। अब थर्ड डेफिनेशन की तरफ आते हैं। रिडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट डिक्रीज, यानी रिडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे देखें, इस एग्जांपल को देखें। ये आयरन एलिमेंट है जिसका यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, लेकिन यहाँ पे देखें तो क्या आ रहा है, +2, +3 से +2 में आया है, तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है, इसीलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे आयरन की रिडक्शन हो रही है। सिमिलरली अगली इसका एग्जांपल में देखें मैंगनीज, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7 है, लेकिन जब उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया।
+7 से +2 में आया, कम हुआ, डिक्रीज हुआ, इसीलिए हमने कहा कि यहाँ पे मैंगनीज की रिडक्शन हो गई है। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की ये तीनों डेफिनेशन अच्छी तरह याद करनी है विद एग्जांपल्स, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। या सम टाइम ऐसे होता है कि आपको कोई रिएक्शन दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि बताएं इस एलिमेंट में किसकी रिडक्शन हो रही है और किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। तो आपने इसकी डेफिनेशन को और इसके रिएक्शंस को अच्छी तरह याद करना है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक यू, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।